नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप लर्निंग का टॉपिक। ये लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यूजीसी नेट पेपर वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हम इन दोनों की चर्चा करेंगे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या होती हैं ये। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है। ब्लेंड ब्लेंड का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में मिला देना या कंबाइन करके देखना। तो ये ब्लेंड का मतलब यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में देखें तो ये एक एजुकेशनल अप्रोच है जो कंबाइन करती है ऑनलाइन एजुकेशनल मटेरियल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को विथ ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड्स में। यानी कि यहाँ पर जो क्लासरूम है उसमें हम ट्रेडिशनल क्लासरूम जो होता है उसके अंडर ऑनलाइन एजुकेशनल मटेरियल्स को यूज़ करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो इसकी सोलन ने जो डेफिनेशन दी है मैंने लिखी है, इंटीग्रेट ऑनलाइन विद ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लास एक्टिविटीज़ इन ए प्लान्ड पेडागोजिकल वैल्यूएबल मैनर। यानी कि जो आपके पेडागोजिकल वैल्यूएबल मैनर्स होते हैं उसके अंडर में हम इंटीग्रेट कर देते हैं ऑनलाइन मेथड्स को विद ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लास एक्टिविटीज़ में। तो ये आपकी ब्लेंडेड लर्निंग होती है। इसके अंडर हम देखते हैं कि यूट्यूब का, इंटरनेट का, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है और ट्रेडिशनल क्लासरूम में, और वहाँ पर टीचर्स इनको बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करते हैं। इन सारे जो ऑनलाइन मेथड्स होते हैं, ऑनलाइन टूल्स होते हैं इनको। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हम क्लासरूम में उठाकर कंप्यूटर को रख दें। उस कंप्यूटर को किस तरह से यूज़ किया जाए और किस तरह से उन टीचर्स लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव मैनर में यूज़ करते हैं, और टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को चीज़ों को सिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से, समझाने का प्रयास करते हैं, और यही होती है आपकी ब्लेंडेड लर्निंग। तो चलिए हम यहाँ पर इसकी एडवांटेजेस को देख लेते हैं। इट टेक्स एवरी टाइप ऑफ लर्नर इन अकाउंट, यानी कि कुछ लर्नर्स होते हैं जो ऑनलाइन प्रेफर करते हैं पढ़ाई करना, कुछ लर्नर्स होते हैं कि उनको ऑफलाइन समझ में आता है। तो ये दोनों ही प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अकाउंट में लेती है, यानी कि जिस तरह से स्टूडेंट सीखना चाहते हैं उनको उस तरह से सिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। हेयर इंस्ट्रक्टर कैन अडॉप्ट द लेटेस्ट लर्निंग ट्रेंड्स और मोडेलिटीज़। यहाँ पर जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे होते हैं लर्निंग टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, उनको अडॉप्ट करने का प्रयास होता है, क्योंकि यहाँ पर सारा काम डिजिटली होता है तो अपडेटेड रहने का मौका ज़्यादा मिलता है इंस्ट्रक्टर्स को या टीचर्स को। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये ट्रैवल कॉस्ट कम कर देती है। अगर कोई टीचर कहीं दूर जाना चाहता है, दूर जाना जाके उसको पढ़ाना पड़ता था, तो वो ऑनलाइन अब क्लास ले सकता है। इससे उसकी ट्रैवल कॉस्ट कम हो जाती है और टाइम भी कम लगता है। इसके अलावा ये इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस देते हैं टीचर्स लर्नर्स को, और यहाँ पर जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है, और जो कम्युनिटी एक्सपीरियंस होता है वो लर्नर्स को उनको इंगेजिंग बनाने में प्रयास करती है। यानी कि जो लर्नर्स होते हैं वो ज़्यादा इंगेज महसूस करते हैं टीचर के साथ, और अच्छे तरीके से उनको लर्निंग का जो मज़ा मिलता है, और जो चीज़ें सीख जाते हैं अच्छे तरीके से सीखते हैं और उनको कभी भूलते नहीं हैं। तो ये है बहुत ही अच्छा है और टीचर्स के लिए भी और लर्नर्स के लिए भी। और यहाँ पर जो रीच है, जो लर्नर्स की रीच हो वो बढ़ जाती है, और वो सीखने के लिए उनको ज़्यादा आसानी रहती है चीज़ों को। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉडल्स होते हैं आपके टीचिंग लर्निंग के, ब्लेंड लर्निंग में कौन कौन से मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। पहला है फेस टू फेस ड्राइवर। यहाँ पर वह टीचर ड्राइव्स द इंस्ट्रक्शन एंड आर्ग्यूमेंट विद डिजिटल टूल्स। यहाँ पर जो क्लासरूम होता है उसमें डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। यही है आपका फेस टू फेस ड्राइवर। यहाँ पर बेसिक जो क्लासरूम होती है उसमें डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करता है टीचर। और रोटेशन होता है। रोटेशन का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंडिपेंडेंस के हिसाब से, यानी कि उनके उनके हिसाब से जो उनका जो आपका जो क्लासरूम टाइम होता है उनके हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता है तो वो दोबारा उस क्लास को और उनको फॉर्म को देख सकता है, यानी कि उसके शेड्यूल के हिसाब से उसका उसको उसको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर फ्लैक्स होता है एक। फ्लैक्स में बताया जाता है कि मोस्ट ऑफ द करिकुलम जो होता है वो डिलीवर किया जाता है ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और टीचर्स का इस्तेमाल कम होता है। यहाँ पर टीचर्स फेस टू फेस कम मिलते हैं। अगर उनको कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है अगर स्टूडेंट्स को, तो वो वहाँ पर उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं सिर्फ। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट होता है वो डिलीवर किया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ये इसमें फ्लैक्स बोला जाता है इसको। इसके बाद हम देखते हैं कि लैब्स क्या होती हैं। यहाँ पर भी ऑल द करिकुलम इज़ डिलीवर्ड वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म बट इन कंसिस्टेंट फिजिकल लोकेशन। यहाँ पर पूरा दिया जाता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, लेकिन एक कंसिस्टेंट फिजिकल लोकेशन पर ही दिया जाता है, जिसको हम लैब्स बुलाते हैं।
और यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं यूजुअली टेक ट्रेडिशनल क्लास इन इन दिस मॉडल एज वेल। यहाँ पर जो अगर वो ट्रेडिशनल क्लासरूम चाहें तो वो ले सकते हैं, उसका उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं सेल्फ ब्लेंड क्या होता है। सेल्फ ब्लेंड होता है स्टूडेंट्स चूज़ टू आर्ग्यूमेंट देयर ट्रेडिशनल लर्निंग विद ऑनलाइन कोर्स वर्क। यहाँ पर भी होता है कि वो आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिशनल लर्निंग को विद ऑनलाइन कोर्स वर्क के हिसाब से। और इसके बाद में आता है ऑनलाइन ड्राइवर। स्टूडेंट कंप्लीट एन इंटायर कोर्स थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद पॉसिबल टीचर चेक इन्स। यहाँ पर पूरी ही जो जो भी पूरा इंटायर कोर्स है वो ऑनलाइन थ्रू में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर टीचर होते हैं चेक इन करते रहते हैं, यानी कि उनकी जांच करते रहते हैं टाइम टाइम पर, टाइम एक टाइम पीरियड के बाद में। और देखते हैं कि क्या स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी वो एक चेक इन रहती है। जो सारा ही प्रोसेस होता है इंटायर कोर्स के दौरान। और यहाँ पर भी करिकुलम एंड टीचिंग इज़ डिलीवर्ड वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड फेस टू फेस मीटिंग्स आर शेड्यूल्ड और मेड अवेलेबल इफ़ नेसेसरी। अगर ज़रूरी होता है तभी वो टीचर्स की फेस टू फेस मीटिंग कराई जाती है। तो ये होता है ऑनलाइन ड्राइवर। तो ये सारे ही जो प्रोसेस हैं हमने मॉडल्स देखे, तो यहाँ पर भी दोनों प्रकार की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ऑनलाइन और फेस टू फेस के प्रोसेस को। टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस दोनों ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लिप्ड लर्निंग की। फ्लिप्ड लर्निंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है और एक टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग ही होती है। यानी कि एक तरह की ये ब्लेंडेड लर्निंग ही है। यहाँ पर भी दोनों ही तरह के प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, ऑनलाइन और फेस टू फेस दोनों ही तरह की टीचिंग्स यहाँ पर आती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। फ्लिप्ड का मतलब होता है कि चीज़ों को उल्टा कर देना, इन्वर्टेड। इसको इसका दूसरा में इन्वर्टेड लर्निंग भी होती है। यानी कि यहाँ पर हमने देखा है, कभी कभी हमने देखा है कि एक स्टूडेंट जो होता था पहले, स्टूडेंट अपने क्लासरूम में जाता था और वहाँ पर उसको पढ़ाया जाता था, और उसके बाद में घर में आता था और होमवर्क करता था जो दिया जाता था क्लासरूम में। यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टूडेंट खुद से चीज़ों को पढ़ते हैं एक पहले घर में। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले स्टूडेंट अपने आप घर में पढ़ाई करते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जब उनको नहीं समझ में आती है या कुछ समझ में आता है, जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई टॉपिक पढ़ा, उनको कुछ चीज़ें समझ में आई घर में, उसके बाद में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, और तो वो क्लासरूम में जाके अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, पीयर्स हैं, उनके साथ में डिस्कशन करते हैं। और जब भी कुछ क्लैरिटी नहीं होती है टॉपिक के ऊपर, तो फिर वो टीचर्स के साथ कंसल्ट करते हैं, चीज़ों को डिस्कशन करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं क्लासरूम में। उसके बाद में फिर घर जाके उसको प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल उस पर प्रैक्टिकल चीज़ें अप्लाई करके उसकी एप्लीकेशन निकालने का प्रयास करते हैं। ये जो सारा ही प्रोसेस है इसको हम फ्लिप्ड लर्निंग बोलते हैं। यहाँ पर इन ए फ्लिप्ड classroom, students watch online lectures, collaborate in online discussions, or carry out research at home while engaging in concept in the learning with the guidance of a mentor। यहाँ पर एक गाइडेंस के मेंटर की गाइडेंस रहती है और सारा प्रोसेस चलता रहता है। यानी कि एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, ये बहुत ही इंगेजिंग अप्रोच है। यहाँ पर स्टूडेंट्स खुद से चीज़ों को सीखते हैं और स्टूडेंट मेंटर का काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर इसके बेनिफिट्स देखते हैं पहले। इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पर सारी तरह की लर्निंग्स इंक्लूड होती हैं, जैसे ओरल, विजुअल, लिसनिंग और हैंड्स ऑन। हैंड्स ऑन का मतलब प्रैक्टिकल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है ये। इन सभी का जो फॉर्म्स है वो इसमें इंक्लूड होती हैं। इट यूजेस मोर एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच। यानी कि यहाँ पर हम एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ करते हैं, यानी कि हम जो चीज़ों को अप्लाई करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, जो मैंने पहले बताया आपको। और ये कन्वीनियंट होता है, स्टूडेंट के लिए आसान होता है। और इसीलिए इसको हम स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो होता है वो सेंटर में होता है, जैसे कि ब्लेंडेड लर्निंग में भी था। इसके बाद हम देखते हैं हेयर स्टूडेंट्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लर्निंग। यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं खुद की लर्निंग को लेके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन, सबसे बड़ा लिमिटेशन जो इसका है, डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड एक नई टर्मिनोलॉजी है ये भी। इसका मतलब होता है कि हमारे समाज में जो डिवाइड है, यानी कि अमीर और गरीब का जो डिवाइडेशन है, उसको हम एक डिजिटल के फॉर्म में देखें। यानी कि आज भी इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम लोगों के पास मोबाइल है और इंटरनेट की सुविधा है। कंप्यूटर्स तो बहुत ही ज़्यादा कम लोगों के पास में है। अगर आप हाउस होल्ड में देखें तो शायद 10 to 12% ज़्यादा परसेंट लोगों के पास में ही कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स मिलेंगे आपको। तो ये बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड जो हुआ है हमारी समाज में, हमारी कंट्री में, इसी को हम अगर पूरी समाज पे या पूरी सारे स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाना चाहें इसी हिसाब से, तो नहीं पढ़ा सकते हैं। क्योंकि उनके पास में क्लासरूम में तो चलो, क्लासरूम में भी बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं या स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर कंप्यूटर्स की सुविधा नहीं है।
तो ये जो आपका प्रोसेस है, आपका जो जो अप्रोच है, ये हम पूरी तरीके से लागू नहीं कर सकते हैं हमारी कंट्री में। फ़िलहाल तो नहीं हो सकता है अभी, तो इसीलिए इसको हम बहुत ज़्यादा बड़ी लिमिटेशंस मानते हैं इसको। इसीलिए इतना अच्छा जो प्रोसेस है आपका, ये अप्रोच है, इसकी होने के बावजूद हमारे देश में इतनी कारगर नहीं हो सकती है। इसलिए हम इसकी एक लिमिटेशंस मानते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी लिमिट है कि इसकी ये। और दूसरी लिमिट देखिए तो यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, स्ट्रगल करते हैं इन चीज़ों में। और सम टीचर्स में फेस चैलेंज इनिशियली, और कुछ टीचर्स भी होते हैं जो इस अप्रोच में, अप्रोच को लागू कराने में, अप्रोच को चालू करने में फेस करेंगे, जो चैलेंज फेस करते हैं, और उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कई बार। तो ये है इस अप्रोच की लिमिटेशंस हैं ये। और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा पूरी तरीके से, और नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइज़, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। और अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।